नमस्कार, जय हिंद, राम राम सा खम्मा गणी। काय हालचाल है थाका। आशा और उम्मीद करूं कि हमारा पढ़ाई का सगला शौकीन जीवड़ा बढ़िया है, मस्त है और मजे में है। राजस्थान हाईकोर्ट में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी फोर्थ ग्रेड की जो वैकेंसी आई है, इसको लेकर अपनी क्लास अब रेगुलर चलेगी। राजस्थान जीके में अपनी केवल राजस्थान की कला और संस्कृति अपने सिलेबस में है, राजस्थान की बोलियां वगैरह, तो उनके ऊपर हम चर्चा करेंगे। डेली आपको क्लास मिलती रहेगी। इसके अलावा अपनी हिंदी भी है, जो सबसे ज्यादा हिंदी के प्रश्न हमारे आने वाले हैं। इसके अलावा आपकी इंग्लिश भी इसमें आने वाली है। तो अपनी रेगुलर जो क्लास रहेगी, सभी साथी जुड़ जाएं। पहला प्रश्न देखो, राजस्थान की भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। ये देखो कई एग्जामों में पूछा जा चुका है। पशु परिचर, पशुधन सहायक, कृषि प्रवेशक, सीईटी एग्जाम 2024 में। कवि कुशल लाभ, सूर्यमल मिश्रण, जॉर्ज अब्राहम गिरियर्सन या जेम्स टॉड। यदि आपको जवाब आ रहा है तो आप नीचे कमेंट में जरूर करें। राजस्थान की भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। जॉर्ज अब्राहम गिरियर्सन के द्वारा किया गया। तो जो भी साथी 3 नंबर आंसर दे रहे हैं, उम्मीद करता हूं कि सी आंसर आप सभी का राइट होगा। नेक्स्ट है कि लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया के लेखक कौन है। जॉर्ज गिरियर्सन, एलपी टेशिटोरी, मोतीलाल मेनारिया, गेरी स्मिथ। लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया के लेखक कौन है, तो वही है, कौन है, जॉर्ज गिरियर्सन। ये असिस्टेंट देखो प्रोफेसर में भी आ चुका है ना। राजस्थान में बोली जाने वाली बोलियों के समूह को दिया गया नाम राजस्थानी है। राजस्थान की बोलियों को क्या कहते हैं, शामिल में हम राजस्थानी भाषा ही बोलते हैं। गिरियर्सन ने पहली बार राजस्थानी शब्द का प्रयोग राजस्थान में बोली जाने वाली बोलियों के संदर्भ में प्रकाशित भारतीय भाषा संरक्षण में किया था। सबसे पहले कब किया था गिरियर्सन ने इसका प्रयोग राजस्थानी बोली का। कांस्टेबल में पूछा जा चुका है, 1904 में, 6 में, 8 में या 1912 में। जल्दी से कमेंट करो भाई, जिस भी साथी को इसका आंसर आ रहा है। क्या हो जाएगा। जितने भी साथी जुड़े हैं, एक बार क्लास को लाइक शेयर जरूर कर दें। 1908 के अंदर किया था, ध्यान रखना, 1908 में। डॉक्टर गिरियर्सन ने अपनी पुस्तक लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में राजस्थानी बोलियों को मुख्य समूह में विभाजित किया। ईओ आरओ के अंदर भी आ चुका है, देखो है ना, इतना बड़ा एग्जाम। पशु परिचर में भी आ चुका है। 3, 5, 7 या 9 राजस्थानी बोलियों को कितने भागों में बांटा है, तो ध्यान रख लेना कितने भाग है, 5 भाग। कितने, 5। डॉक्टर टेशिटोरी के अनुसार राजस्थानी भाषा किस सदी के लगभग अस्तित्व में आ चुकी थी। आरएस के अंदर भी आ चुका है और जैन के अंदर भी आ चुका है। 12वीं, 11वीं सदी, 13वीं या 10वीं सदी। राजस्थानी भाषा कौन सी सदी में अस्तित्व में आई थी डॉक्टर टेशिटोरी के अकॉर्डिंग, तो ध्यान रख लेना 12वीं शताब्दी। कौन सी सदी भाई, 12वीं। आगे हम बात करते हैं, किस भाषा में राजस्थान का उद्भव हुआ है। किस भाषा से राजस्थान का उद्भव हुआ है। राजस्थानी जो शब्द है भाषा का, सोर्स यानी अपभ्रंश, मराठी, भोजपुरी या बंगाली। कॉलेज व्याख्याता जैसे देखो एग्जाम में आ चुका है ना। बड़े बड़े एग्जामों में आए हुए हैं भाषा के जो प्रश्न है अपने। क्या हो जाएगा, सोर्स यानी अपभ्रंश। सभी को आ रहा होगा, बिल्कुल इजी है, सोर्स यानी अपभ्रंश सबको पता है। नेक्स्ट अगला देखते हैं, राजस्थानी भाषा का जो स्वर्ण युग है किस काल को कहा जाता है। 1850 से 1925, 1650 से 1850, 1250 से 1450, 1450 से 1610। महिला प्रवेशक परीक्षा 2015 में ये प्रश्न आया। और भी देखो कई एग्जाम में आते रहते हैं। राजस्थानी भाषा का गोल्डन टाइम, स्वर्ण युग किस काल को कहा जाता है, तो 1650 से लेकर 1850 का जो 200 साल का जो समय है। बी आंसर अपना क्या हो जाएगा, यहाँ पर राइट हो जाएगा। राजस्थान की मानक बोली कौन सी है, वन रक्षक में आ चुका है। मारवाड़ी, बागड़ी, मेवाती या मेवाड़ी। बिल्कुल इजी प्रश्न है। राजस्थान की मानक बोली माना जाता है अपनी मारवाड़ी। कौन सी बोली भाई, मारवाड़ी। नेक्स्ट अगला देखते हैं, गोड़वाड़ी उपबोली किस राजस्थानी भाषा से संबंधित है। गोड़वाली उपबोली, मारवाड़ी, हाड़ौती, ढूंढाड़ी या अहिरवाटी। गोड़वाड़ी उपबोली किसकी है भाई, ये अपनी मारवाड़ी की है। किसकी है, मारवाड़ी की। आजकल देखो परीक्षा में उपबोलियां पूछी जाती है, तो उपबोलियां आप याद कर लेना, यहीं से आजकल प्रश्न आता है। जैसे आ गया देखो, मारवाड़ी की उपबोली है तोरावाटी, राजावाटी, शेखावाटी या चौरासी। मैं हालांकि आप यदि कमेंट यदि नीचे करते हो, तो मैं सारी उपबोलियां आपके लिए एक अलग से 5-10 मिनट का वीडियो बना के डाल दूंगा, जिससे आपको उपबोलियां याद करने में थोड़ी आसानी हो जाए, क्योंकि आजकल यही से प्रश्न है वो सीधा आता है उपबोलियां। एक सेकंड। तो मारवाड़ी की उपबोली कौन सी है भाई, बताओ।
इनमें से मारवाड़ी की उपबोली हो, वैसे बहुत सारी है मारवाड़ी की, ये हो जाएगी शेखावाटी अपनी। कौन सी है भाई? शेखावाटी, जो सीकर झुंझुनू इधर जो इलाका है इसमें बोली जाती है ना शेखावाटी बोली। पृथ्वीराज राठौड़ द्वारा रचित पुस्तक है वैली कृष्ण रुक्मणीरी किस भाषा में लिखी गई है? पिंगल, डिंगल, मारवाड़ी या संस्कृत? वैली कृष्ण रुक्मणीरी किस भाषा में लिखी गई है? तो ये आपकी है डिंगल भाषा में। ये प्रश्न कई बार आता है परीक्षा में ना, डिंगल। कौन सी है? डिंगल और पिंगल याद रखना। अब पिंगल मत मार देना। राजस्थान में पवाड़ा का मतलब क्या है? लोक कथा है, लोक गाथा है, लोक गीत है, लोक साहित्य। लोक गीत क्या होते हैं? लोगों के द्वारा स्थानीय जो गीत गाए जाते हैं। लोक कथा, कोई कथा गाई जाती है। और लोक गाथा क्या होती है? कोई महापुरुष है, पुराने लोक देवी देवता है, उनकी जो गाथाएं गाई जाती है उसे बोलते हैं लोक गाथा। तो पावड़े गाए जाते हैं, आपको पता होगा पाबू जी के पावड़े, ये सुना भी होगा, तो उसे लोक गाथा बोलते हैं, कथा नहीं बोलते। क्या बोलते हैं? कथा तो आप किसी की भी गा सकते हो, आम इंसान की भी गा सकते हो कथा, तो है ना। लोक गाथा, किसी लोक नायक की गाथा। हमीर रासो किस भाषा का ग्रंथ है? जेल प्रेरी में आया हुआ है हमीर रासो। हिंदी, पिंगल, डिंगल या संस्कृत? इस प्रश्न में जब आया था ना जेल प्रेरी 2017 में, उसमें बहुत सारे बच्चों ने गलत उत्तर दिया था, है ना। कईयों ने हिंदी ठोक दिया, कईयों ने डिंगल पिंगल ठोक दिया, ज्यादातर लोगों ने। तो ध्यान रख लेना, हमीर रासो है ना, ये संस्कृत भाषा का ग्रंथ है। किस भाषा का है? संस्कृत भाषा। मारवाड़ परगनारी विगत जो ग्रंथ है, इसके लेखक कौन है? देखो कितनी परीक्षा में पूछा गया है ना, सबसे ज्यादा परीक्षा में पूछा गया। 2015 में ये प्रश्न आना शुरू हुआ था महिला प्रवेशक में, और असिस्टेंट के अंदर देखो 2024 तक ये प्रश्न आ रहा है अभी। मारवाड़ा परगनारी विगत ग्रंथ के लेखक कौन है? मुंशी देवी प्रसाद, मुणोत नैणसी, दयालदास या नर हरिदास? मारवाड़ी परगनारी विगत, मुणोत नैणसी ख्यात, ये सब किसके हैं भाई? मुणोत नैणसी की है। किसके हैं? मुणोत नैणसी किसके दरबार में रहा करते थे? बताओ, देख किस राजा का दरबारी था मुणोत नैणसी? मारवाड़ का था ये। बीकानेर के राठौड़ारी ख्यात के लेखक कौन है? दयालदास, श्यामलदास, सूर्यमल मिश्रन या मुणोत नैणसी? बीकानेर के राठौड़ारी ख्यात, बताओ देखे इसके लेखक कौन है? दयालदास री वचनी का, तो कौन है? दयालदास, दयालदास जी, ध्यान रखना दयालदास, इसमें गलत मत करना, ये भी आता है। अगला है कि सिराउंड से क्या तात्पर्य है? ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों का प्रातःकालीन जो भोजन नाश्ता होता है ना सुबह का। दूसरा, ग्रामीण किसानों का दोपहर का जो भोजन होता है, जो खेत में ले जाते हैं ना पीछे से, भात जिसे बोलते हैं, भात है ना, या दोपहरी। मेवाड़ क्षेत्र का एक नृत्य है। ढूंढाड़ क्षेत्र में ग्रामीण को वेश विषय है गाँव के लोगों की। सिराउंड होता है, गाँव के लोग क्या करते हैं? सुबह जल्दी खाना नहीं बनाते, शाम का जो बाजरे का रोटी होती है ना, बाजरे का सोगरा, उसको सुबह क्या करते हैं? गर्म करते हैं, और उसको फिर चूर कर चूरी बना के उसमें दही छाछ राबड़ी डाल के उसमें प्याज व्याज काट के फिर आराम से खाते हैं। उससे कोई बीमारी नहीं होती, सबसे स्वस्थ भोजन है, सबसे बढ़िया, है ना। एकदम पूरा शरीर ठंडा रहता है अंदर से। तो ध्यान रख लेना, ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों का प्रातःकालीन जो नाश्ता होता है ना, उसे बोलते हैं सिरावन। क्या बोलते हैं भाई? सिरावन की श्रावण कर लियो। एक और रात्रि का भोजन, ग्रामीण जो लोग है वो रात में जो भोजन करते हैं उसको क्या बोलते हैं? बता दे। ब्यालू। क्या बोलते हैं? ब्यालू बोलते हैं, ब्यालू। ब्याद आएगा इसमें ना, ब्यालू, ब्याड़ू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्याड़ू। अगला है टड्डा पहना जाता है, वन रक्षक परीक्षा में आया हुआ है 2022 वाली में। टड्डा एक आभूषण होता है, बाजू में, गले में, सिर पर या कमर में। टेढ़ा आदमी होता है ना, टेढ़ा आदमी, बड़ा टेढ़ा आदमी, उसको पकड़ते हैं, उसको काबू में लाना बहुत मुश्किल होता है। तो उसकी क्या पकड़नी पड़ती है? उसकी बाजुएं पकड़नी पड़ती है। उसकी बाजुएं बहुत मजबूत होती है टेढ़े आदमी की, तो उसको कंट्रोल में करना पड़ता है। तो टड्डा आभूषण बाजू में पहना जाता है। कहाँ पहना जाता है? बाजूबंद, बाजू में। निम्न में से कौन सा आभूषण कान में पहना जाता है? कान में। असिस्टेंट प्रोफेसर 2000, असिस्टेंट प्रोफेसर का अच्छा लेवल का पेपर आता है, तो प्रश्न भी बहुत तगड़ा इसमें पूछा गया। चांट, पॉन्ट, नागेरी या ओखरी, बताओ देंगे कान में इनमें से कौन सा आभूषण है वो पहना जाता है? क्या होगा? ध्यान रख लेना, ओखरी होगा। ये बहुत बढ़िया प्रश्न आया था, बहुत कम बच्चे राइट कर पाए थे। कौन सा आभूषण महिलाओं द्वारा नहीं पहना जाता? अपने देखो सिलेबस में कला संस्कृति में ये है, तो मैं अलग से एक दिन आभूषण की क्लास आपके लगा दूंगा ट्रिक से, तो आप देख लेना उसको। महिलाओं का आभूषण नहीं है मेहमंद। मेहमंद आदमी महिला कहाँ पहनती है? सिर में पहनती है। मोरखा, रखड़ी, रखड़ी भी सिर में पहनती है महिला। और कंडोरा, क्या हो जाएगा? कंडोरा। कंडोरा आभूषण महिलाएं कहाँ पहनती है? बताओ देगा। तो इनमें से क्या हो जाएगा? मोरखा नहीं है। क्या नहीं है भाई? मोरखा। रखन किसका आभूषण है?
गले का, पैर का, दांत का या बाजू व हाथ का। रखन आभूषण, एक देखो आप ट्रिक याद रखना, चूप रखन, ये दो आभूषण याद रखना। चुप रखन बोलते हैं, चुप रहे, तो चूप और रखन, ये दोनों जो आभूषण है ना, चूप रखन, ये दोनों के दोनों किसके हैं भाई? दांत के हैं। किसके हैं? दांतों में ये पहने जाते हैं। एक चूप है और एक चोंप भी होता है। क्या होता है? चोंप। ये चोंप आभूषण नाक का है। किसका है? नाक में पहनती है महिला। तो ये आपका हो जाएगा रखन, चोंप और रखन। रखन किसका है? दांत का है। किसका है भाई? दांतों का। दांतों के दो आभूषण मुख्य रूप से जो पूछे जाते हैं। दानवन दुर्ग के बीच स्थित है। जंगल, रेगिस्तान, जल या पहाड़। दानवन जो दुर्ग होता है वो कहाँ स्थित होता है? दानवन से, यहाँ देखो, दा का मतलब क्या हो गया? दोहरे। दानवन दोहरे, तो दोहरू में यानी रेगिस्तान में। क्या होता है? जो रेगिस्तान में दुर्ग होता है उसे दानवन दुर्ग बोलते हैं। वह दुर्ग जिसके चारों ओर खाई होती है वह दुर्ग कहलाता है। ऐसा दुर्ग जिसके चारों तरफ क्या हो भाई? खाई हो। चारों तरफ खाई हो और उसमें क्या डाल देते हैं? उसमें पानी भर देते हैं कि अब दुश्मन अब अंदर कैसे घुसेगा? नहीं घुस पाएगा। एरण, पारिक, पारिधि या धनवन, जिसके चारों ओर खाई हो उसको पार करना क्या हो जाता है? दुश्मन के लिए मुश्किल हो जाता है। तो पार से हो जाएगा परिधि या पारिक। पारिक क्या हो जाएगा? पारिक दुर्ग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पारिक दुर्ग। अधोलिखित में से कौन सा दुर्ग दानवन दुर्ग की श्रेणी में रखा जाता है? चित्तौड़ का, गागरोन का, मेहरान का या सोनारगढ़ का। चित्तौड़ का दुर्ग चित्तौड़ में है, मैसा के पठार पर। राजस्थान का सबसे बड़ा दुर्ग है चित्तौड़ का दुर्ग। मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर में है, चिड़िया टूक पहाड़ी के ऊपर। गागरोन का दुर्ग जल दुर्ग की श्रेणी में आता है, काली सिंध और अहू नदी के ये संगम पर है, झालावाड़ में। सोनारगढ़ का किला आपका जैसलमेर में है, जो कि दानवन यानी दोरू के बीच में है। पैर आपके मजबूत होने चाहिए पत्थर के, तभी आप यहाँ पर जा पाओगे। तो सोनारगढ़ का जैसलमेर का किला किस पहाड़ी पर है ये बताओ देखो। गागरोन का किला किस श्रेणी में आता है? एसआई में भी आ चुका है और भी देखो कई एग्जाम में आ चुका है। पारिक, दानवन दुर्ग, जल दुर्ग या वन दुर्ग। तो गागरोन का किला झालावाड़ में है और ये जल दुर्ग का सबसे अच्छा उदाहरण माना जाता है। जल दुर्ग है, इसके दोनों तरफ नदियां बहती है, काली सिंध और आहू नदी के संगम पर है गागरोन का किला। गागरोनी तोते यहाँ के फेमस है। कौन सा दुर्ग, कौन सा जल दुर्ग नहीं है बताओ देखे? बटनेर का, गागरोन का, भैंसरोडगढ़ का, कोसवर्धन। कोसवर्धन का किला 12 में है। कहां पर है? 12 में। भैंसरोडगढ़ का किला भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ जिले में। कौन सा किला जिला है भाई? चित्तौड़गढ़ का। गागरोन का दुर्ग मैंने आपको बता दिया है, हालांकि मैं दुर्ग की अलग से क्लास लूंगा। झालावाड़ में। बटनेर का किला है हनुमानगढ़ में। कहां पर है? हनुमानगढ़ में। हनुमानगढ़ है ना, राजस्थान का सबसे प्राचीन दुर्ग है बटनेर का किला। और कहा जाता है कि इसमें हिंदू और मुस्लिम महिलाओं ने एक साथ में जोर किया था। ये भी एक अच्छा अभी तो ये खंडर हो चुका है। उत्तरी सीमा का परेरी है जिस पर सर्वाधिक विदेशी आक्रमण हुए थे। आक्रमणकारी जब भी आता था ना उधर से, तो बटनेर का किला हनुमानगढ़ उधर सबसे ऊपर वही मिलता था, तो उस पर ही सबसे पहले अटैक होता था। तो ये बटनेर का किला है जो जल दुर्ग की श्रेणी में नहीं। इसके चारों तरफ रेत ही मिलेगी आपको, पानी नहीं मिलेगा। सुवर्णगिरी किस किले को कहा जाता है? देखो बहुत एग्जाम में आ चुका है। जैसलमेर का, जयगढ़ का, चित्तौड़ का या जालोर का। गढ़ तो चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़िया। सुवर्णगिरी कहा जाता है जालोर के किले को। किसको कहते हैं भाई? जालोर को। एक तो सुवर्णगिरी होता है, एक होता है सवर्णगिरी। क्या होता है? सवर्णगिरी। एक होता है सूर्यनगरी। सवर्णगिरी जैसलमेर हो गया, सूर्यनगरी जोधपुर हो गया। उत्तर भट्ट किवाड़ के विरुद्ध संबंधित था। उत्तर भट्ट किवाड़ के विरुद्ध संबंधित था। देखो संग्रहालय अध्यक्ष में पूछा गया 2024 में। कैसा प्रश्न आया देखो, उत्तर भट्ट किवाड़ के विरुद्ध संबंधित था। तिमनगढ़ का किला, बटनेर का किला, जूनागढ़ वाला अपना बीकानेर का, और जैसलमेर का किला। बताओ देखें। उत्तरी भट्ट किवाड़, गढ़ दिल्ली, गढ़ आगरो, अदगढ़ बीकानेर, बलोच चिनाइयो भाटियों, सीरे तो जैसलमेर है ना। तो ये जैसलमेर का किला है, उत्तरी भट्ट किवाड़ से कहा जाता है। इसे भी उत्तरी सीमा का वैसे परेरी बोलते हैं, वैसे मुख्य रूप से कौन सा है अपना? बटनेर का किला है उत्तरी सीमा का परेरी। ये भी भाटियों का बनाया हुआ है। बटनेर का किला है ना, ये भी भाटियों ने बनाया था, और ये भी भाटी राजा थे, उन्होंने बनाया था जैसलमेर का। अकबर द्वारा निर्मित सुकर तालाब किस किले में है? गागरोन, शिवाना, नागौर या शेरगढ़। सुकर तालाब अकबर ने कब बनाया था? 1570 में। 1570 में ये जब अकबर ने नागौर में दरबार लगाया था, नागौर दरबार। अपने आमेर के राजा थे बारमल, उनके कहने पर नागौर में दरबार लगाया था, ताकि सभी अपने राजपुताना के जितने भी राजा है वो अकबर की अधीनता स्वीकार कर ले। चंद्रसेन को और महाराणा प्रताप को छोड़कर सभी ने अकबर की गुलामी स्वीकार कर ली थी, ध्यान रखना। तो सुकर तालाब बनाया था अकबर ने यहाँ पर उस समय,
लोगों को खुश करने के लिए कि भाई मैं आपके लिए महान राजा हूं, मैं अच्छा काम आपके लिए करूंगा। नागौर के अंदर शुक्र तालाब बनाया था। लाछांग गुजरी की छतरी भी यही है नागौर में, ध्यान रखना। संबंधित किला और दुर्गों के नामों में कौन सा युग्म सही है? जैसलमेर मेहरानगढ़, जोधपुर में जूनागढ़, शेरगढ़ कोर्सवर्धन और बीकानेर सोनारगढ़। ये अच्छा प्रश्न आया हुआ है, देखो बड़ा इजी प्रश्न है ना, प्रयोगशाला साइक में आया था। बीकानेर का किला जिसे हम सोनारगढ़ कहते हैं ये गलत है। बीकानेर में जूनागढ़ का किला है। कौन सा है? जूनागढ़। सोनारगढ़ का किला कहां पर है? जैसलमेर में है। जोधपुर को जूनागढ़ कहते हैं, ये गलत हो जाएगा। जूनागढ़ तो अपना बीकानेर में है ना। मेहरानगढ़ का किला है। जोधपुर में कौन सा है बताओ? मेहरानगढ़ का। कौन सा है भाई? मेहरानगढ़ का। ये भी गलत है। जैसलमेर में मेहरानगढ़, मेहरानगढ़ गलत हो जाएगा। मेहरानगढ़ जोधपुर में है ना। जैसलमेर में सोनारगढ़ का है। शेरगढ़ में है कोसवर्धन का किला, ये गलत, ये राइट है ना। शेरगढ़ कोसवर्धन का किला 12 के अंदर है, ये ध्यान रखना। तो 3 नंबर उत्तर ही अपना क्या होगा? सही होगा, बाकी सब गलत दिए हुए हैं। शेरगढ़ का कोसवर्धन। किले और उनके स्थान का निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? गागरोन का किला झालावाड़ में है, बिल्कुल राइट है, जलदुरा की सरणी में आता है। मेहरानगढ़ का किला जोधपुर में है, ये भी राइट है। बटनेर का किला बीकानेर में है और भानगढ़ का किला अलवर में है। भूतिया किला कहा जाता है, तो भानगढ़ का अलवर में है, लेकिन बटनेर का किला बीकानेर में नहीं है। बीकानेर में जूनागढ़ है। बटनेर का किला कहां पर है? हनुमानगढ़ में। कहां पर है भाई? हनुमानगढ़ में है। ठीक है, तो ये आपकी हाईकोर्ट 4th ग्रेड के लिए अपनी राजस्थान कला संस्कृति राजस्थान की जो अपने सिलेबस में है उसका हमारा पहली क्लास थी आज। आपको कैसी लगी क्लास? यदि अच्छी लगी हो तो आप मुझे कमेंट करके बताना, ताकि मैं रेगुलर आपके लिए टॉपिक वाइज क्लास लेके आ सकूं और पूरा आपको मैं कोर्स यूट्यूब के माध्यम से निःशुल्क करवा सकूं। क्योंकि अभी देखो 2 महीने का अपने पास टाइम भी है। एग्जाम बोल रहे हैं कि 2 महीने अभी है एग्जाम, अगस्त और सितंबर का हमारे पास टाइम है। अक्टूबर में है वो एग्जाम इसका करवाया जाएगा, इतना संभावना है। अभी बोर्ड विभाग की तरफ से कुछ नहीं है, लेकिन जल्दी भी हो सकता है, इसलिए हमें अभी से तैयारी करना है। छोटा सिलेबस है, बड़ा नहीं है, इसलिए हम आराम से यूट्यूब पर भी इसको कवर कर पाएंगे। मेरे पास इतना समय भी मिल जाएगा। तो आप एक बार कमेंट करके अपना राय दें, फीडबैक दें कि भाई हाँ हमें चाहिए रेगुलर टॉपिक वाइज क्लास, तो मैं आपके लिए लेकर आऊंगा। बाकी आप अपने टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाना, स्टडी एग्जाम एकेडमी, जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, ताकि आपको जैसे ही क्लास आएगी तो वहां पर लिंक है इसका मिल जाएगा। धन्यवाद। राम राम सा खम्मा गढ़ी।